बीजेपी में था, बीजेपी में हूं और बीजेपी में ही रहूंगा। भूपेंद्र यादव और संजय शर्मा ने अपराध किया है। अलवर भाजपा से निष्कासित पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि भाजपा किसी की बपोती नहीं है। वो पहले भी बीजेपी में थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। भाजपा के प्रदेश नेताओं के बारे में सितंबर के बाद बोलूंगा। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री भाजपा बीएल संतोष को पत्र लिखूंगा। पूर्व विधायक आहूजा ने सोमवार को अपने निवास पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उन्होंने शालीमार आवासीय योजना स्थित राम मंदिर में गंगा जल का छिड़काव कर शुद्धिकरण किया। ये इसलिए नहीं क्योंकि वह दलित नेता गए थे, बल्कि इसलिए कि कांग्रेस नेता वहां गए थे। उन्होंने कहा कि इसका कारण था कि कांग्रेस के 3 बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भगवान राम को काल्पनिक कहा। राम सेतु मामले में भगवान राम को लेकर न्यायालय में एफिडेविट प्रस्तुत किया और अयोध्या में भगवान राम के जन्म के सबूत मांगकर उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रदेश नेतृत्व में पूर्व ग्रहों से ग्रसित होकर और कांग्रेस के प्रभाव में आने के कारण मुझे पहले कारण बताओ नोटिस दिया और फिर झूठा आरोप लगाकर निष्कासित किया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और प्रदेश के मंत्री संजय शर्मा का सहयोग भी किया, लेकिन उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। इन दोनों मंत्रियों को तो वो माफ कर देंगे, लेकिन अलवर की जनता माफ नहीं करेगी। वे रामगढ़ से 3 बार भाजपा से विधायक चुने गए और सदैव दलितों की भलाई का कार्य किया। वे कभी भी दलित विरोधी नहीं रहे हैं। अलवर से संवाददाता जितेंद्र सेतिया की खास रिपोर्ट। श्री संजय शर्मा जो मुझे मामा जी कहते हैं, 2 बार यहाँ के कई पत्रकार जानते हैं, नहीं तो पत्रकार हमारे जुगल जी गांधी पूरा परिवार इनका उनसे जुड़ा रहा, में से भी पुराने पत्रकार श्री संजय शर्मा मेरे मामा जी कहते हैं, अब तक कहते हैं। उनके सगे मामा अशोरा के श्री नंदलाल शर्मा, श्री बस्तीराम शर्मा कैथल में हमारे साबुन उद्योग में बड़े भाई साहब पाटन में थे, मैं तो आरएसएस का प्रचारक निकल गया और साथ में हमारे धर्म भाई थे, तो मुझे मामा जी बचपन से मामा जी कहते हैं। और सबसे बड़ा अपराध श्री संजय शर्मा, श्री भूपेंद्र सिंह ने किया। संजय शर्मा जी के बारे में एक छोटी सी बात बताऊंगा। एक महिला, लंबी कहानी नहीं कहूँगा, वो बुजुर्ग महिला को वृद्ध आश्रम में उसका बेटा छोड़ने गया। वहाँ पर एंट्री हो गई, कागज पूरे हो गए। जब बेटा चलने लगा, उसने माँ ने कहा बेटा ठहरो। तो क्यों माँ? तो बेटा मैंने अपराध किया, उसकी सजा मुझे मिल रही है और ये सजा मुझे मिलनी थी। तो बेटा हो यह कहकर के मैंने अपनी 4 बेटियों का भ्रूण हत्या कर दी, तुम्हारी बहनों का। वो जो मैंने पाप किया उसकी सजा मुझे मिल रही है। मैंने कहानी इसलिए बताई है कि संजय शर्मा को 15 साल पहले, श्री संजय शर्मा मंत्री महोदय तो 15 साल पहले उससे पहले कार्यकाध्यक्ष बनवाया। शायद जीतमल जी, समर्थलाल जी स्वर्गीय उन्होंने सेव किया हुआ, लेकिन मैंने रघुवीर सिंह जी कौशल, ललित जी भाई साहब, मोहन जी भाई साहब जो प्रदेश अध्यक्ष सबको कह करके बनाया। और 15 साल पहले बनवाऊंगा, पत्रकार बनवाऊंगा। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कहूँगा, आप मेरे घर पर हैं। इसलिए मैं जयपुर में तो कई पत्रकार वार्ता ले चुका, परंतु अलवर का रहने वाला, इसलिए अलवर में लेना जरूरी। तो आज मैं आपके बीच में हूँ, आपका सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है। इन दिनों एक करंट विषय जो चल रहा है मेरे संबंध कि मैंने राम मंदिर अपनाकर शालीमार में गंगा जल छिड़का और वो वहाँ कोई दलित नेता आए, श्री टीकाराम जूली, उनके खिलाफ मैंने गंगा जल से धोया, गंगा जल छिड़का। 100% असत्य बात है, आप लोगों के सामने आ चुकी कई बार, कई मेरे वीडियो। मैंने जो बोला, इनके कांग्रेस के केंद्रीय नेता मुख्य रूप से 3 लोग, श्रीमान खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्रीमती सोनिया गांधी और श्रीमान राहुल गांधी, जो राम को काल्पनिक मानते हैं, भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के विरुद्ध 3 एफिडेविट लगाए और श्री राम का जन्म, और श्री राम नहीं बोलते, राम बोलते हैं, राम का जन्म अयोध्या में हुआ, इसका सबूत लाओ। राम सेतु पर भी इन्होंने और एफिडेविट लगाया। तो ऐसे राष्ट्रीय नेता जब इनके नहीं मानते तो उनके 2 प्रांतीय नेता आमंत्रित थे। आमंत्रित तो बीजेपी के नेता भी थे, श्रीमान भूपेंद्र सिंह यादव और श्रीमान संजय शर्मा, दोनों मंत्री।
मैं उनके साथ भी नहीं गया, शायद उनको मन में दुख हुआ होगा। और मैंने जैसे घोषणा की हुई थी कि कांग्रेसी नेता आएंगे तो मैं गंगा जल छिड़कूंगा। 2 नेताओं का निमंत्रण था, एक श्रीमान भवन जितेंद्र सिंह जी और एक श्रीमान टीकाराम जूली। भवन जितेंद्र सिंह जी किसी चालबाजी के कारण या षड्यंत्र कांड नहीं आए, अकेले श्री टीकाराम जूली आए, मैंने गंगा जल छिड़का। मैंने कोई दलितों के खिलाफ नहीं छिड़का, दलित मुझे कितना चाहते हैं। मैं 1 बार नहीं 2 बार 3 बार विधायक बना रामगढ़ श्री रामगढ़ से। वहाँ सबसे पहले नंबर 1 पर मेरे वोट, उसके बाद दलित समाज, फिर और राजपूत, बाकी सब जातियाँ बाद में। तो मुझे 1 बार नहीं 2 बार 3 बार विधायक बनाया, दलितों का भला किया है इसलिए बनाया। विषय को लंबा नहीं लूंगा। झूठा प्रचार और पागल होकर के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान खड़गे साहब ने अहमदाबाद के कांग्रेस के अधिवेशन में बोला, और वहाँ टीकाराम जूली ने बोला, वहाँ श्रीमान राहुल गांधी ने बोला, और उसके बाद कांग्रेस के नेताओं की श्रृंखला श्रीमान अशोक गहलोत साहब, माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा, और तो और अदने से जिला अध्यक्ष श्री योगेश मिश्रा ने मेरे खिलाफ कहा, मैंने दलितों के खिलाफ, मैं दलितों के खिलाफ ने कहा है। बहुत स्पष्ट बात हो गई, अब इसको आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ। परंतु आश्चर्य की बात यह है, भारतीय जनता पार्टी में जिले में विधायक और पूर्व विधायक जिला अध्यक्ष है, 27 मंडल थे तब, अब 3 जिलों के कई मंडल हो गए। 27 मंडलों में 24 मंडल साम दाम दंड भेद छल छदम से मैंने अपने घर बैठाए, और सुबह से चाय नाश्ता खाना, 2 बजे पोलिंग थी। 24 मंडल अध्यक्ष मैंने श्री संजय शर्मा के फेवर में किए, और मात्र 3 मंडल अध्यक्ष श्री बलवान यादव, पूर्व प्रधान जिले के, हमारे पूर्व अध्यक्ष उत्तर के, अब 3 जिले बन चुके, और इनकी पत्नी प्रधान है। श्री बलवान यादव को मात्र 3 वोट मिले। मैंने छल छदम से शाम दाम दंड भेद श्री संजय शर्मा को जिलाध्यक्ष बनाया। यह सजा मुझे संजय शर्मा जी दे रहे हैं। दोनों ने मुझे जब निलंबित किया उस वक्त 15 दिन में न चल के आए न फोन आए, और जब मंत्री बनने से पहले विधायक बने दोनों और MP बने, ऐसा हम आपके घर पे आए, आज तक नहीं आया, उसकी कोई मुझे गम नहीं है। निलंबित करने के बाद एक बार मेरे से बात करनी चाहिए, और इनको पता है कि मैं दलितों के खिलाफ नहीं हूँ, दलितों के खिलाफ नहीं बोला। अब तो 3-3 वीडियो जारी हो गए, 4-4 वीडियो जारी हो गए, न इन्होंने मेरी खबर ली न पूछा। और जब निलंबित किया तो प्रांतीय नेताओं की बात करनी चाहिए। अब मुझे लगता है षड्यंत्र में ये दोनों भी शामिल हैं, और दोनों शामिल हैं। तो मैं आखिर में एक बात कहूँगा, मैं तो माफ़ कर दूँगा, मुझे शिवजी महाराज कहते हैं लोग, मैं तो संजय शर्मा जी आपको माफ़ कर दूँगा, भूपेंद्र यादव आपको माफ़ करूँगा, नहीं माफ़ नहीं करेगी अलवर की जनता। संजय शर्मा जी 4 साल तो मंत्री रहेंगे, MLA रहेंगे, उसके बाद अलवर की जनता निर्णय लेगी कि आपके साथ रहें या न रहें, वोट दे या न दे। और श्रीमान भूपेंद्र सिंह जी सुन लो, मैं गोभक्त हूँ। हिंदू रक्षा गोरक्षा पूरे दुनिया में, देश में, दुनिया में, विश्व में, जिले में, प्रांत में मैं प्रसन्न हूँ। मैं गोभक्त हूँ, गोवंश की पूजा करता हूँ। आप अहिर समाज से हैं, यादव समाज से हैं, यादव श्री कृष्ण का वंशज है और गौभक्त है, और बाकी हिंदू समाज तो सजा आपको देगा श्रीमान भूपेंद्र सिंह जी, लेकिन यादव समाज, अहिर समाज, मैं चूंकि गौभक्त हूँ तो मेरा साथ देगा। अगली बार आप दोनों को सजा मिलेगी, ये बात बिल्कुल तय है और बिल्कुल निश्चित है। फिर भी मेरा वोट तो कमल को पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर जसवंत यादव MLA यारो, डॉक्टर रोहतास पूर्व MLA, और स्वर्गीय धर्मपाल जी, तीनों हर बार चुनाव में मेरा विरोध करते रहे, श्री योगेश का साथ देते रहे, लेकिन फिर भी जनता ने मेरे को चुना। मैंने कमल का विरोध नहीं किया, इनके दोनों चुनाव में कभी कमल का विरोध नहीं किया, मैं कमल का विरोध नहीं करूँगा। अभी श्री सुखवंत सिंह जिन्होंने मेरे भतीजे को हरवाया, गद्दारी की, उसको छदम वेश में आप टिकट दिला लाए, एक कमल का फूल था तो मैंने आशीर्वाद दिया। लेकिन दोनों को, श्रीमान संजय शर्मा जी, श्रीमान भूपेंद्र सिंह जी, आपको सजा मिलेगी। क्रांति नेताओं के बारे में मैं अब बोलूँगा सितंबर के बाद। एक पत्र माननीय मोदी जी को, माननीय अमित शाह जी को, माननीय राजनाथ सिंह जी को, माननीय JP नड्डा साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष, और माननीय BL संतोष साहब महामंत्री संगठन को भेजूंगा,
वो मुझे सितंबर तक टाइम देंगे तो ठीक है, नहीं तो जो प्रांतीय नेता पूर्वाग्रहों से और दुराग्रहों से गिरफ्त रहे, पहले मुझे कारणवश नोटिस भी निलंबित किया और झूठा आरोप लगाकर कांग्रेस के प्रभाव में आकर और मुझे पार्टी से बाहर निकाला। मैं बीजेपी में था, हूँ और रहूँगा। हालांकि मुझे 2 पार्टियों ने संपर्क किया, अब हमारे साथ आ जाए, नाम नहीं लूँगा। उन्होंने मुझे मना किया, अब हमारी पार्टी में नहीं आ रहा, अब नाम नहीं बदलेगा, परंतु मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊँगा, बीजेपी में था, हूँ और रहूँगा। बीजेपी किसी की बपोती नहीं है, बीजेपी में रहूँगा। और केंद्रीय नेताओं का टाइम मिला, उनसे बात करूँगा, उनको बात करनी चाहूँगा, उनको बात कह